हैव अ नाइस टाइम डियर स्टूडेंट्स। साथियों आज हम लोग प्रोनाउन चेंजिंग चार्ट के बारे में सीखेंगे। साथियों को उसको हमने कितना याद किया, क्या मुझे याद रह गया, क्या भूला है, क्या डाउट है, वो सारी बातें यहां पर आज क्लियर हो जाएंगी। पिछले वीडियो में साथियों हम लोगों ने पढ़ा था कि नरेशन में क्या क्या टॉपिक पढ़ना है और उसी में मैंने आपको प्रोनाउन चेंजिंग चार्ट भी बताया था, लेकिन उसका यूज कैसे करना ये आगे आपको जब हम नरेशन में सेंटेंसेस पढ़ाना शुरू करेंगे तब आपको वहां पर समझ आ जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले साथियों आप लोग वीडियो को पॉज करिए, अपने पास एक पेन और एक रफ जरूर रख लीजिए, क्योंकि जो मैं सवाल पूछने वाला हूं उसका आंसर आपको मन में नहीं रखना है, बल्कि उसका आंसर आपको क्या करना है, अपने रफ पे लिख लेना है। तो फटाफट आप क्या करेंगे, फटाफट एक रफ लीजिए और पेन लेकर के अपने साथ बैठ जाइए, ताकि मैं सवाल पूछूं तो उसे आप लिखें और लिखने के बाद जब मैं उसका आंसर मिलाऊं तो अपने आंसर से मिलान करें और आप ये देखेंगे आपने कितना सही और कितना गलत किया है। तो चलिए साथियों यहां से वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए साथियों। तो आइए साथियों यहां पर मैंने आप लोगों को सवाल पूछा हुआ है। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है साथियों कि ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा। तो तुरंत अगर आपने प्रोनाउन चेंजिंग चार्ट याद किया हुआ तो फटाफट ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा वो रफ में लिखिए। तुरंत लिख लिया। देखिए ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है साथियों हिम। क्या होता है? हिम। अगला सवाल साथियों हर का पॉजेसिव केस सेकंड बताइए। तुरंत लिखिए रफ में, हर का पॉजेसिव केस सेकंड क्या होगा, जल्दी लिखिए। हर का पॉजेसिव केस सेकंड होगा साथियों हर्ष। आपको मैंने बताया था कि पॉजेसिव केस सेकंड में अक्सर क्या करते हैं, हम पॉजेसिव केस फर्स्ट वाले के लास्ट में एस लगा देते हैं। तो यहां पर हर का पॉजेसिव केस सेकंड क्या हो जाएगा, हर्ष हो जाएगा। इसके बाद दूसरा सवाल साथियों नेक्स्ट वाला है कि सी का ऑब्जेक्टिव केस बताइए। फट से अपने रफ में लिखिए, सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा। तो सी का ऑब्जेक्टिव केस होगा साथियों हर। क्या आपने यही लिखा था? अगर आपने सेम लिखा था साथियों तो बहुत अच्छी आपने तैयारी की हुई, आपने मेहनत किया हुआ है। और अगर आपका गलत है साथियों तो आपको अभी भी जरूरत है उस चार्ट को दोहराने की और समझ लेने की। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल साथियों देम का पॉजेसिव केस फर्स्ट बताइए। देम का पॉजेसिव केस फर्स्ट फट से लिखिए रफ में। देम का पॉजेसिव केस फर्स्ट क्या होगा? देम का पॉजेसिव केस फर्स्ट होगा साथियों दियर। क्या होगा? दियर। इसको आप देयर मत बोलिएगा, देयर होता है THERE, ये अलग चीज है। दियर THEIR, ये देम का पॉजेसिव केस फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है जी। चलिए अगला देखते हैं। अगला है वी का पॉजेसिव केस फर्स्ट बताइए। तुरंत लिखिए रफ में, वी का पॉजेसिव केस फर्स्ट क्या होगा, लिख लिया। तो वी का पॉजेसिव केस फर्स्ट होगा साथियों अवर। क्या होगा? अवर। अगर आपने चार्ट याद किया होगा, दोहराया होगा तो निश्चित रूप से ये बातें आपको समझ आ रही होंगी साथियों। अब ये याद होने से जब मैं आपको सेंटेंस बताऊंगा ना तब आपको समझ आएगा यार इसका फायदा क्या है ना, याद होने का फायदा क्या है। तो बहुत अच्छा लगेगा जब आप उस टाइम नरेशन बनाएंगे, इनडायरेक्ट चेंज करेंगे। लेकिन साथियों अगर आपको याद नहीं होगा तो फिर मेरी बात आपको समझ भी नहीं, कहेंगे क्या गधा आदमी पढ़ा रहा है, इसकी बात मुझे पल्ले नहीं पड़ती। तो साथियों जितनी बातें मैंने आपको बता दी वो आपको याद होना चाहिए। याद नहीं होगा तो आगे की चीज आप समझ नहीं पाएंगे, फिर आप कहेंगे ये तो पढ़ाते ही अच्छा नहीं है, ये पढ़ाते ही सही नहीं है, इसकी बात मुझे समझ नहीं आती। तो साथियों उसके लिए याद करना बहुत जरूरी। अगला क्वेश्चन है अस का ऑब्जेक्टिव केस बताइए। तुरंत लिखिए रफ में, अस का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, लिख लिया। अस का ऑब्जेक्टिव केस साथियों अस ही होगा, क्योंकि अस ही तो ऑब्जेक्टिव केस है। तो ये हो गया आपका। चलो अगला क्वेश्चन है वी का पॉजेसिव केस सेकंड बताओ। तुरंत वी का पॉजेसिव केस सेकंड लिखिए फट से। वी का पॉजेसिव केस सेकंड, वी का पॉजेसिव सेकंड होगा साथियों अवर्स। क्या होगा? अवर्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राधा का ऑब्जेक्टिव केस बताइए। चलिए फटाफट लिखिए, इसको लिखने के लिए आपको मैं समझता हूं कम से कम 10 सेकंड का। राधा का ऑब्जेक्टिव केस फट से लिखिए रफ में सोच करके। चलिए मैं आपको समय दिया, आप राधा का ऑब्जेक्टिव केस लिखिए। क्या होगा? राधा का ऑब्जेक्टिव केस होगा साथियों हर। क्या होगा? हर। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि गर्ल नेम होगा तो भी क्या हम समझेंगे, सी समझेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम बाकी सारा केस बताएंगे। तो यहां पर राधा लड़की यानी सी और सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। हमने पूछा सर हर का ऑब्जेक्टिव केस बताइए। हर का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, जल्दी लिखिए। हर का ऑब्जेक्टिव केस, तो हर का ऑब्जेक्टिव केस साथियों हर ही होगा। हर ऑब्जेक्टिव केस भी होता है और हर पॉजेसिव केस भी फर्स्ट में भी होता है। अगला क्वेश्चन है दियर का पॉजेसिव केस सेकंड बताइए फट से। दियर का पॉजेसिव केस सेकंड क्या होगा, लिखिए फट से। दियर का पॉजेसिव केस सेकंड, तो दियर का पॉजेसिव केस सेकंड होगा साथियों दियर्स। क्या हो जाएगा? दियर्स। इस दियर के लास्ट में एस लगाते हैं तो क्या बनता है, दियर्स बनता है और वो होता है इसका पॉजेसिव केस सेकंड। अगला है दे का ऑब्जेक्टिव केस। दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा साथियों, फट से बताइए, लिखिए उसको रफ में। दे का ऑब्जेक्टिव केस, दे का ऑब्जेक्टिव केस होगा साथियों देम। क्या होगा? देम। चलिए अगला क्वेश्चन है रोहन का पॉजेसिव केस फर्स्ट बताइए। रोहन लड़के का नाम आ गया, क्या समझेंगे,
लड़के का नाम यानी कि ही, और उसके लिए हम पॉजेसिव केस फर्स्ट बताएंगे, तो ही का पॉजेसिव केस फर्स्ट क्या होगा? हिज। कैसे? अब आपको मालूम पॉजेसिव केस फर्स्ट कहां पे आएगा? नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस फर्स्ट तीसरे नंबर पे। तो ही का, रोहन यानी ही का तीसरा नंबर कौन सा होगा? ही, हिम, हिज। क्या हो जाएगा? हिज हो जाएगा। पॉजेसिव केस फर्स्ट रोहन का क्या हो जाएगा? हिज हो जाएगा। ऐसा ही तो मैंने आपको बोला था याद करने के लिए। अगला सी का पॉजेसिव केस फर्स्ट। अब पॉजेसिव केस फर्स्ट किस नंबर पे आता? तीसरे नंबर पे। सी का पॉजेसिव केस पढ़िए, सी हर हर, यानी पॉजेसिव केस इसका फर्स्ट सी का क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा। समझ रहे हैं? अगला आप खुद बताएंगे, हर का पॉजेसिव केस फर्स्ट बताइए। हर का पॉजेसिव केस फर्स्ट तुरंत लिखिए रफ में, हर का पॉजेसिव केस फर्स्ट। अभी मैंने आपको बताया साथियों, सी का पॉजेसिव केस फर्स्ट वही होगा और हर का भी पॉजेसिव केस फर्स्ट वही होगा। क्यों? क्योंकि हर किसका प्रोनाउन है? सी का ही प्रोनाउन है, और हर स्वयं में क्या होता है? ये पॉजेसिव केस फर्स्ट भी होता है और ऑब्जेक्टिव केस दोनों ही होता है। अगला है साथियों, अस का पॉजेसिव केस फर्स्ट बताओ। अस का पॉजेसिव केस फर्स्ट, अस किस में आता है? वी वाले में आता है, यानी कि फर्स्ट पर्सन। तो वी, अस, अवर, अवर्स, वी, अस, अवर, अवर्स। पॉजेसिव केस फर्स्ट पूछा गया, यानी पॉजेसिव केस फर्स्ट किस नंबर पे? तीसरे नंबर पे। नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस फर्स्ट तीसरे नंबर पे, यानी वी, अस, अवर। तीसरा नंबर कौन किसका है? अवर का, यानी अस का क्या हो जाएगा? पॉजेसिव केस फर्स्ट अवर हो जाएगा। इसी के साथ साथियों, यू का ऑब्जेक्टिव केस बताइए। यू का ऑब्जेक्टिव केस फट से लिखिए रफ में। यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? यू का ऑब्जेक्टिव केस साथियों यू ही होता है। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों ही केस में यू सेम रहता है। अब यहां पर लास्ट मैंने एक कॉलम दिया आपको, दियर, योर, यू, प्रिया, कृष्णा, आशीष, रिंकी, इन सभी का अलग अलग मैंने बोला है। दियर का ऑब्जेक्टिव केस बताओ, योर का ऑब्जेक्टिव केस बताओ, यू का पॉजेसिव केस सेकंड बताओ, प्रिया का पॉजेसिव केस सेकंड बताओ, कृष्णा का ऑब्जेक्टिव केस, आशीष का पॉजेसिव केस फर्स्ट और रिंकी का ऑब्जेक्टिव केस। तो इतना सारा साथियों आपको मैं करने के लिए, यानी कि 3, 3, 6, 1, 7 मैंने आपको 7 क्वेश्चंस करने के लिए दिया है। फटाफट आप इसको अपने रफ में लिखिए, इसका केस अपने मन से ढूंढिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपने क्या लिखा। नहीं आएगा साथियों तो आपको हम कमेंट में ही रिप्लाई कर देंगे, लेकिन इसको याद करके लिखने का प्रयास अवश्य करें। चीटिंग नहीं करना, आपको नकल नहीं करना है। अगर आप नकल करके करते हैं साथियों, कहीं से देख करके करते हैं, तो आप कभी भी सीख नहीं पाएंगे साथियों, क्योंकि आप गलत करिए। एपीजे अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि अगर आप गलती नहीं करते तो आप सीखते ही नहीं है। तो गलती जो करता है वही तो सीखता है। आप सोचें एक ही बार में सही कर ले तो ये पॉसिबल थोड़ा ही है, ये पॉसिबल नहीं साथियों। गलती तो होगी, स्वाभाविक है, गलती होगी तभी हम सीखेंगे। तो यहां पर आप चीटिंग नहीं करने का प्रयास करेंगे, बल्कि आप अपने मन से करने का प्रयास करेंगे। आपको गलत से जो भी याद आ रहा है आप उसको लिखें, कमेंट करके हमको बताएं कि इसका ऑब्जेक्टिव केस ये, इसका ऑब्जेक्टिव केस ये, यू का पॉजेसिव केस सेकंड ये, इसका ये, जो भी इसका है वो आप हमको कमेंट करके बता दीजिए। तो चलिए साथियों, यहां से मेरा कार्य आज का होता है समाप्त। यहां पर बस आज का क्लास इतना ही कि आपको बस याद करवाना था। ये चार्ट अगर आप याद कर लेंगे तो कल से इसकी जरूरत पड़ेगी, यानी नेक्स्ट क्लास जब भी हम लेंगे तो उसमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो फटाफट इसको आप लोग याद कर लीजिए, समझ लीजिए। और साथियों करना क्या है, वीडियो को शेयर करना है उन सभी लोगों तक जो ग्रामर सीखना चाहते हैं, जो ग्रामेटिकली इंग्लिश को करेक्ट बोलना चाहते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ज्ञान बांटते रहिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। जय हिंद, जय भारत।